एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का, सुबह का वक्त हो रहा है और ये व्लॉग भी मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो एंड हुआ था। तो अभी जो है ऊपर की साफ़ सफाई करके आई थी मैं, जो कि मैंने सोचा था कि आज हस्बैंड ड्यूटी नहीं जाएंगे तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है नाश्ते वगैरह की, और बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं। तो बस आराम से जो है घर की जो है अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। ऊपर छत से मैं साफ़ करके आई हूँ और छत की हालत इतनी ख़राब हो रखी थी कि मेरी भी जो है ना वहाँ से साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगाते हुए हालत एकदम ख़राब हो गई थी। मतलब हाथ पैर बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे धूल में। तो पहले मैं हाथ पैर धुल करके आई हूँ अभी, और वॉश बेसिन भी मैं साफ़ करके आई हूँ अपना, क्योंकि उसमें मैंने हार्पिक डाला हुआ था। उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने सोचा यहाँ पर भी मैं पीछे हॉल में साफ़ कर ही लेती हूँ। जब साफ़ सफाई का काम मैंने छेड़ ही दिया है और हालत भी बिल्कुल बेकार हो गई थी, सर भी धुलने का मेरा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा यहाँ से भी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। फिर ये नहीं रहेगा कि कल भी जो है ना फिर गंदा सा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मेरा मन हुआ कि चलो मैं यहाँ से भी कर ही लेती हूँ। उसके बाद जो है बस पोछा रह जाएगा, नहाना वगैरह रह जाएगा। तो यहाँ से मैं मैट से जो है ना झाड़ू लगा ले रही हूँ, और ये वाली मैट झाड़ू से ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। जो नई वाली झाड़ू है उससे नहीं लग पाती है इस पर, और अच्छे से साफ़ भी नहीं होती है, जो धूल वगैरह इसके अंदर भर जाती है। जो ये छोटी झाड़ू हो रखी है ना, इससे अच्छे से साफ़ सफाई इसकी हो जाती है। जो भी धूल रहती है या कुछ भी रहता है ना, तिनका वगैरह और कागज़ रुई टाइप के रहते हैं, जैसे यहाँ पर वैसा भी काम चलता है। जैसे गद्दी वगैरह भरने का काम रहता है, जो बेड होते हैं गद्दी वाले वो इस तरह के मतलब वेलवेट टाइप इस तरह से होते हैं, तो वो काम नीचे ही रहता है भरने का, ऊपर नहीं होता है, क्योंकि ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा धूल रहती है। बस ऊपर बनाने का काम होता है, बाकी तैयार जो है नीचे ही होता है बेड। तो यहाँ से मैंने सोचा खाली तो हो ही रखा है तो अपनी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, और यहाँ पर कभी मैं कर लेती हूँ लेकिन मेरा मन हुआ कि मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। कई दिनों के बाद भी मैं पीछे हॉल में यहाँ पर जो है ना साफ़ सफाई कर रही हूँ। मेरे ख्याल से 15-20 दिन ही हो गए होंगे, क्योंकि जब से प्लाई वगैरह यहाँ पर सारा सामान बनाने का रखा हुआ था और जो तैयार था वो भी रखा हुआ था, तो जैसे ही वो सामान यहाँ से हटाया ना तो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो रखा था। और कोई भी आपके घर में जैसे साफ़ सफाई का काम करता है ना, तो वो ऊपर ऊपर से ही करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं डीपली जा करके, जैसे हम लोग अपने घर की खुद से कर लेते हैं। चाहे आप बाहर का कितना भी जो है ना अच्छे से अच्छा रख लो काम करने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, लेकिन नहीं हो पाती है अपने करे बिना ना। मतलब मुझे खुद ही पसंद ही नहीं आता है, मतलब किस तरह से वो साफ़ सफाई करते हैं। तो मैं अभी अच्छे से हॉल की जो है पीछे से सफाई करके आई हूँ, और जो प्लाई वगैरह थी साइड में उनको रखवाया है। कुछ सामान ऐसा था तो मैंने हस्बैंड को भी बोला था कि साइड में रखवा दो, तो उन्होंने बेड वगैरह भी वहाँ से हटवाया, क्योंकि वो ऐसे फैला हुआ पड़ा था, एक इधर एक उधर। तो ऐसे अगर फैला के सामान रखा जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो साफ़ सुथरा तरीके से जो है ना मतलब साफ़ ही क्यों ना हो वहाँ पर। तो साफ़ सफाई करने के बाद मैंने जो है ना सारी चीज़ें उठा करके साइड में भी की हैं, जो कि इधर उधर जो है रखी हुई थी, मतलब पड़ी हुई थी ऐसे भी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अभी लास्ट में बारी आती है मेरा पोछा लगाने की, तो पूरे घर की मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिलता है। आज मैंने कपड़ों का काम नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो जाता है और फिर ज़्यादा देर तक काम में लगे रहते हैं ना तो मन नहीं होता है बिल्कुल भी। थोड़े बहुत मैंने कपड़े धुले थे जो अपने या बच्चों के थे, हल्के फुल्के हाथ से धुलने वाले। तो मैंने ज़्यादा रगड़ने के जो कपड़े रहते हैं ना उनका काम मैंने नहीं बढ़ाया था, उनको मैंने डाल दिया था मशीन में कि कल मशीन लग जाएगी। तो फिर मैंने इससे ज़्यादा कोई काम किया नहीं, क्योंकि जिस दिन घर की साफ़ सफाई डीपली तरीके से होती है तो फिर काम नहीं होता है और कुछ भी मन नहीं होता है करने का। तो एक तो धूल में भी हालत ख़राब हो गई थी, थकान भी हो गई थी, सर भी मैंने जो है फिर वॉश किया अपना। तो पोछा तो मेरा लग चुका था, उसके बाद मैं यहाँ पर नहा ली हूँ। 2-2.5 घंटे लगे मुझे ऊपर की सफाई करने में, पीछे हॉल और घर की साफ़ सफाई करने में, मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा और ऊपर से लेकर नीचे तक तो झाड़ू का काम ही रहा मेरा। लेकिन मेहनत तो लगी, लेकिन सुकून भी काफ़ी ज़्यादा मिला जब घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। तो डेली तो घर की ही रहती है, लेकिन पीछे हॉल की और ऊपर छत की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी साफ़ सफाई, क्योंकि अपने करने से ना काफ़ी ज़्यादा सुकून रहता है। दूसरा, चाहे आपके घर में कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, जिस दिन आप घर में खुद से सफाई करते हैं तो उस दिन बात कुछ और ही लगती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना अपना काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैंने ब्रेड पकौड़ा जो सुबह में बनाए थे, सुबह तो मैंने सिर्फ मोक्ष के लिए बनाए थे, अपना जो है लंच बॉक्स लेकर के गया था वो, बाकी जो मसाला बचा था वो मैंने ढक करके रख दिया था।
और अभी मैंने दोबारा से इनको जो है बनाया है। गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं तब जा कर के सुकून रहता है, तो सभी को जब खिलाते भी हैं गर्मा गर्म। तो हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। साथ ही में मैंने चाय बना ली है सभी के लिए। मतलब भाई तो आज आया नहीं था, आज मंडे है तो वो घर पर रहता है, आज के दिन छुट्टी रहती है उसकी, क्योंकि हस्बैंड रह लेते हैं मतलब आज के दिन तो शॉप पर। और बाकी जो है जो रहता है लड़का, उसके लिए मैंने साथ ही बना ली है चाय। तो सभी के लिए लेकर के जाऊंगी। और नाश्ता भी हम लोग जो है नीचे ही बैठ कर के करेंगे। तो हस्बैंड कह रहे थे कि नीचे ही लेते आना, तो किशु भी है नीचे ही। तो सभी के लिए मैं चाय लेकर के जा रही हूँ, अपने लिए भी। तो मैंने भी नीचे ही किया था बैठ डेली तो मैं अकेले ही करती हूँ सारे काम निपटाने के बाद नाश्ता, लेकिन आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी चाय भी नीचे ही लेकर के चलती हूँ। वैसे शॉप में मैं अकेले नहीं जाती हूँ अपना नाश्ता वगैरह लेकर के, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे तो फिर मैं अपनी भी चाय लेकर के चली गई थी। तो अभी जो है नाश्ता किया और मैंने सर धो रखा था ना, तो मेरे बाल गीले हो रखे थे और मुझे ठंड भी लग रही थी। तो फिर मैंने बाहर की साइड में शॉप के बाहर ही चेयर डाल करके मैं बैठ गई थी। और धूप सेकना इस टाइम पर काफ़ी अच्छा लगता है। अब तो सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं तो धूप भी अच्छी लगती है। और धूप के साथ साथ ना हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, बस हवा की वजह से ठंड बढ़ जाती है, वैसे धूप अच्छी निकलती है। नाश्ता करने के 1-1.5 घंटे के बाद यहाँ पर मैं किचन अपनी साफ़ करने के लिए आई हूँ। तो मैं नीचे ही बैठ गई थी धूप सेकने के लिए, और बाल भी मेरे गीले हो रखे थे तो ठंड भी लग रही थी। तो मैंने सोचा बस किचन रह गई है, बाद में आराम से करेंगे, क्योंकि सुबह से जो है ना काफ़ी देर हो गई थी मुझे कामों को करते करते। और थकान तो हो ही जाती है, जब बैठ जाते हैं ना तो फिर उठने का मन नहीं होता है। तो फिर मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ा देर जो है रेस्ट कर लेते हैं। किचन रह गई है तो बाद में समेटेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर अपना किचन भी जो है क्लीन कर दिया है, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। थोड़ा सा ये तो रहता है कि हाँ पड़ा हुआ है, किचन पड़ा हुआ है, लेकिन बस मन नहीं हो रहा था मेरा ऊपर आने का, क्योंकि सुबह से इतने काम जो है जब ज़्यादा रहते हैं ना साफ़ सफाई के, तो फिर मन नहीं होता है। और जब धूप में आकर के बैठ जाते हैं तो धूप में से उठने का मन नहीं होता है। वैसे तो इतना देर मैं धूप में बैठती नहीं हूँ, एक तो हवा भी चल रही थी इस वजह से, लेकिन वही था कि कभी अंदर कभी बाहर, इस तरह जो है ना मतलब 1-1.5 घंटे के बाद मैं ऊपर आई हूँ यहाँ पर। और मैं आई थी यहाँ पर मैगी बनाने के लिए, तो मैंने सोचा अपना किचन भी समेट देते हैं। मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कट किए हैं प्याज, जो कि प्याज ना अभी इस टाइम पर ऐसी आ रही है काफ़ी तेज़ वाली, तो आंखों में काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो वही मतलब जो है ना आंखें खुल नहीं रही थी मेरी इस टाइम पर प्याज काटते हुए, और पानी भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था आंखों से। तो फिलहाल मैंने प्याज जैसे तैसे करके जो है ना अभी कट करनी होती है। प्याज का टेस्ट अच्छा तो लगता है जब तड़का लगा करके अच्छे से मैगी बनाते हैं। वैसे बच्चों के लिए तो ज़्यादातर करके बस मैं पानी में बॉईल कर देती हूँ, मैगी मसाला डाल देती हूँ। लेकिन जब अपना ज़्यादा मन होता है ना खाने का, या हस्बैंड खाते हैं, तो फिर मैं अच्छे से तड़का लगा कर बनाती हूँ। प्याज टमाटर तो मैंने कट कर लिया था, और प्याज को मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है जैसे तड़के के लिए तैयार करते हैं। तो मैंने हल्का सा प्याज में जो है कच्चापन रखा है, इस तरह की प्याज अच्छी लगती है मैगी के अंदर। और साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए थे, तो बस इसको थोड़ा सा चला करके फिर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर मसाले। मसालों में सभी मसाले जाएंगे, जैसे गरम मसाला, यहाँ पर मैंने सौंफ का पाउडर भी इसके अंदर डाला था। और साथ ही में जो कसूरी मेथी तो सॉरी मैंने नहीं डाली थी इसके अंदर। जो गरम मसाला अलग से आता है ना, जो सब्ज़ी के अंदर भी डालती हूँ मैं, तो वो भी मैंने ऐड किया था इसमें। और नमक मैं यहाँ पर जैसे तड़का जैसे टमाटर डालते हैं तो नमक मैं साथ ही साथ डालती हूँ, जिससे कि टमाटर अच्छे से पक जाते हैं और जल्दी भी पकते हैं। टमाटर ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है जब हम नमक डाल देते हैं। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है यहाँ पर अपना जो है मसाला पकाने के लिए, तो मसाले फिर जलते नहीं हैं, खुशबू अच्छी आती है अगर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हम इसके अंदर। तो फिर मसालों की ग्रेवी जो है ना अच्छे से बन जाती है, मसाले जलते नहीं हैं, तो अच्छे से भुन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह सब ऐड कर दिए थे, और जितना पानी चाहिए होगा मैगी बनाने के लिए तो उतना पानी मैंने यहाँ पर डाल लिया है। बस इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है मैगी। बस मैगी तो झटपट बन के जो है तैयार हो जाती है। और इस पैकेट के अंदर 2 मसाले के पैकेट निकले हैं, तो एक तो मैं तब डाल देती हूँ जैसे अभी ग्रेवी में इसको पका रहे हैं, और जब मैगी बनकर तैयार हो जाती है उसके बाद जो है ना एक मैगी मसाला का पैकेट मैं बाद में भी डालती हूँ। ऊपर से डालते हैं मैगी मसाला का पैकेट, तो ज़्यादा टेस्ट जो है ना मैगी का अच्छे से आता है, मतलब जो मसाला होता है मैगी का
तो उसका टेस्ट ऊपर से डालने में मैगी जो है अच्छी लगती है। एक पैकेट तो मैंने इसमें अभी डाल दिया है, जैसे इसको बना रहे हैं, और जब ये बन जाएगी तो ऊपर से जब जैसे ये तैयार हो जाती है मैगी बन करके, तो एक पैकेट यहाँ पर मैंने इसमें अब डाल दिया है जब मैगी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो थोड़ा सा बल्कि इसमें पानी भी रह गया है, लेकिन मैं इसको यहीं पर जो है गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो है ना फिर कढ़ाई में लगने लग जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती, चिपक सी जाती है। तो ये ना मतलब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद फिर ठीक हो जाती है। तो इसलिए इतना ढीला तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस को बंद भी कर दिया है, साथ ही साथ मैं इसको कर लूँगी सर्व। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैं प्लेट लगा लूँगी, और बाकी जो है किशु भी खा लेता है थोड़ी बहुत, तो मैं उसको भी दे दूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है प्लेट लगा लेते हैं। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। मैगी ना मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे पानी में बॉईल करके बनाते हैं तो वो इतना अच्छी नहीं लगती है। खा तो लेते हैं, लेकिन ये वाली इस तरह से ज़्यादा टेस्टी लगती है। जैसे इसके अंदर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च भी मैं डाल लेती हूँ, लेकिन शिमला मिर्च ना अभी मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी, रखी भी हुई थी, लेकिन वही था, पहले माइंड में नहीं आई, बाद में मुझे याद आया। जैसे मटर वगैरह डाल लेते हैं, शिमला मिर्च, तो ये सब चीज़ें डाल करके काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है मैगी का। और फिर यहाँ पर जो है ना ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। उसके बाद मैंने अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी मुझे, और मेरा सर भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, और वीडियो मेरा फिर छोटा भी हो रहा था, तो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है इसको कंटिन्यू किया यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो है ना मतलब मंगलवार के दिन का व्लॉग है मेरा। तो अभी मोक्ष स्कूल जा रहा है, तो उसी के नाश्ते की तैयारी मैंने की। और मैंने अभी यहाँ पर जो है खिचड़ी बना दी है आलू डाल करके, जो कि बच्चों को पसंद आती है काफ़ी ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने उसको दे दी है खाने के लिए, और साथ ही यहाँ पर लंच बॉक्स में भी डाल दी है। तो ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं लंच बॉक्स जो है ना पैक कर दूँगी, और साथ ही साथ मोक्ष की बोतल भी फिल कर ले रही हूँ पानी से। तो बस अभी वो जाएगा, उसके बाद जो है और काम होते हैं शुरू। तो यहाँ पर तो अभी मैं उसको छोड़ कर के आऊँगी, मतलब हस्बैंड छोड़ कर के आएंगे फ़िलहाल। तो मैं उसको लंच बॉक्स देने के लिए गई थी, और उसको मैंने नाश्ता भी खुद से ही कराया है, क्योंकि खिचड़ी जो है ना गर्म हो रखी थी काफ़ी ज़्यादा, तभी मैंने कुकर खोला था और उसके पास मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने उसको नाश्ता कराया अपने आप से, क्योंकि बच्चे तो फिर टाइम लगाते हैं। मैंने उसको ठंडा करके खिलाया, और फिर जो है लंच बॉक्स लेकर के वो आ गया था नीचे। हस्बैंड तो पहले ही बैग लेकर चले गए थे। और आज तो वैसे भी मोक्ष का मतलब जो है ना टाइम अभी चेंज हो गया, 15 मिनट और उसको एक्स्ट्रा मिल जाती है। अभी मतलब 7:45 बजे वो जाता है, पहले 7:30 बजे जाया करता था। तो बस यही था कि हस्बैंड जो है ना पहले ही निकल गए थे नीचे। जब स्कूल बस आने की टाइमिंग चेंज हो जाती है ना, तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि कहीं बस जो है ना पता नहीं किस टाइम पर आ जाए। तो बस अपना काम तो उसी टाइम मैंने निपटा दिया था। तो मोक्ष के जाने के बाद मैंने शुरू कर दिए हैं अपने घर की साफ़ सफाई वाले काम, और मैंने अभी मशीन लगा रखी है। तो ये वाली बेडशीट भी मैं मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि कल मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं धुले थे, मशीन में डाल दिए थे। तो जो जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो फिर मैंने सोचा मशीन लग जाएगी। और फिर मशीन के चक्कर में ना मतलब बेडशीट वगैरह रहती है हफ्ते या 2 हफ्ते में, तो वो भी धुल जाती है। वैसे तो अभी इतना ज़्यादा गंदी होती नहीं है बेडशीट। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं मैट्रेस जो मैंने अंदर वाले बेड पर डाला हुआ था वही मैं लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि ये उस पर अच्छे से सेट नहीं होता है। अभी पता नहीं मतलब इसमें ना मतलब ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोटेक्ट जो है अच्छे से कर रहा है। कुछ भी गिर जाता है तो वो जाता नहीं है, मतलब बेड के ऊपर नहीं जाता है, ना ही बेड गंदा होता है या गीला होता है। तो अंदर वाले रूम में मुझे इतना नीड नहीं लग रही थी, लेकिन बाहर वाले रूम में लग रही थी, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते पीते हैं तो बाहर वाले रूम में ही खाते हैं। और फिर जो है ना टीवी भी यहीं पर लगा हुआ है, तो बच्चों का ज़्यादातर टाइम यहीं पर ही बैठ कर के वो बिताते हैं। और कल किशु ने यहाँ पर पानी भी डाल दिया था, 1 गिलास पूरा भर करके तो नहीं था, आधा गिलास तो था ही, लेकिन वो यहाँ पर गिर गया था, जिससे मतलब जो है ना मुझे काफ़ी दुख भी हुआ था कि गद्दों पर अगर गिर जाता ना, एक तो नए गद्दे रहते हैं, तो कुछ ना मतलब जो है अपनी सेफ्टी भी रहती है चीज़ों को रखने में। अपने घर में कोई भी चीज़ें रहती हैं, अगर हम उनकी केयर करते हैं ना, तो वो लंबे समय तक चलती है। अगर हम भी सोचें कि चलो कोई बात नहीं, तो फिर चीज़ें चाहे आप कितना भी अपने घर में ले लो, तो वो 1-2 महीने बाद जो है ना फिर बेकार हो जाती है। तो फिलहाल मैंने इस पर मैट्रेस ये डाल दिया है, इस पर ज़्यादा नीड है। और मैट्रेस वैसे तो अच्छा है, कोई भी चीज़ें गद्दे पर जाती नहीं है, तो इस पर मैंने डाल दिया। और ये बेडशीट भी मैं अंदर वाले रूम से ही निकाल करके लाई हूँ। इस वाली बेडशीट को डाले हुए मुझे सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं, तो मैंने सोचा इसको बाहर दीवान पर डालती हूँ, तो ये अच्छे से दब जाएगी। और अंदर वाले बेड पर ये दब नहीं रही थी, तो अगर बेडशीट नहीं दबती है तो अच्छे से सेट नहीं हो पाती है, और ज़्यादा सिलवटें मतलब इधर उधर हो जाती है, फिर बेडशीट अच्छे से डली हुई भी नहीं लगती है। तो फिर ये मतलब जो है ना जैसे गर्म चादर रहती है सिकुड़ने का भी रहता है, वैसे ये फुल लेंथ थी जब मैंने इसको लिया था, लेकिन अभी ये अच्छे से सेट नहीं होती है।
तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अंदर वाले रूम में ना डाल करके इसको बाहर वाले रूम में डाल देते हैं, जो कि ये बाहर अच्छे से सेट भी हो गई है और दब भी चुकी है। तो फिर अगर दब जाती है ना तो बेडशीट इधर उधर नहीं जाती है फिर, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकी रहती है। तो फिलहाल जो है अंदर वाली बेडशीट की जो है ना बेड की बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने मशीन लगा रखी है तो इसमें डाल देंगे कपड़े धुलने वाले। फिलहाल तो आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।